Today we are going to deal with part 2 of the chapter Federalism. Yesterday, in the previous video, I think I just told you the definition of federalism and basic features of federalism. Today there's a very important topic, like question always, not always, but yes, one mass question sometimes are asked from this particular thing. What is coming together federation? What is holding together federation? इसको फिर मुझे वही है ना, पिछले वाले वीडियो में भी मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता था तो 14-15 मिनट का वीडियो हो जाता है, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा 8-10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा हिस्ट्री सब्जेक्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बट सिविक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू कैन रिलेट टू इट, है ना। अच्छा, अब देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ तुम्हें मैं। देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे एक से मान लो 9th सपोज 10th क्लास है, ठीक है, 10th A, 10th B, 10th C, 10th D है, ठीक है, 4 क्लासेस हैं और चारों क्लासेस के मॉनिटर्स बना दिए गए। हर मॉनिटर अपने अपने क्लास में इंडिपेंडेंट है ना। और ये होता है कि कुछ क्लास के बच्चे जो होते हैं, किसी क्लास के बच्चे मॉनिटर की बात नहीं सुनते और ऐसे करते हुए ऐसे बहुत से बुलीज जो होते हैं हर क्लास में होते हैं, तो मॉनिटर्स को बहुत मसले होते थे डील करने में। तो सब चारों क्लासेस के ABCD के चारों सेक्शंस के मॉनिटर्स ने ऐसा कहा कि देखो, हम लोग जब असेंबली में लाइन को अपने लाइन को कंट्रोल करते हैं तो कुछ बच्चे जो होते हैं बात ही नहीं सुनते। अगर इवन वी ट्राई टू टेल देम समथिंग, दे डोंट लिसन टू अस, and for every little things we can't go to our teacher and principals and all that stuff, and it is always not feasible also. So what should we do? So the all monitor decided that we can do one thing, कि हम सब एक हैं, तुम्हें कोई परेशान करेगा तो हम आएंगे तुम्हें बचाने के लिए, हमें कोई परेशान करेगा अगर हमने तुम लोगों से कहा तो तुम सब लोग आओगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब हर एक इंडिपेंडेंट स्टेट जब आता है और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने क्लास का मॉनिटर है तो अपने क्लास का मॉनिटर है, किसी से दब के नहीं आया है, और ना चारों क्लासेस के सेक्शंस के मॉनिटर किसी से एक दूसरे से दबे हुए हैं, सब बराबर के लेवल पे हैं। तो सबकी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, है ना। और अपने अपने एरिया में अपने अपने क्लास के मॉनिटर, अपने क्लास का सारे मसले मामले वो खुद देखते हैं, बट जब सिक्योरिटी की बात आती है तो चारों मॉनिटर्स एक हो जाते हैं। इस तरह के जो फेडरेशंस होते हैं एक्सक्यूज मी, उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। एक बार पढ़ देती हूँ। When the independent states come together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security, है ना। अपना सोवरेनिटी सब एक साथ इकट्ठा हो गए, पूल कर दिया, सबने अपने अपना अधिकार को एक जगह इकट्ठा किया और कहा ठीक है भाई, इंटरनल मामले में इंडिपेंडेंट हो, लेकिन मसला अगर किसी की सिक्योरिटी का आएगा तो हम सारे मॉनिटर्स जो हैं वो एक हो जाएंगे। उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका होल्डिंग टुगेदर। चलो, यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड लिसनिंग, ओके। सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर क्या हुआ? अब होल्डिंग टुगेदर का मतलब ये हुआ कि जब मतलब सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कोई नहीं होता, ठीक है, और वो सारे स्टेट मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप जैसे हमारे क्लास के बच्चे हैं, सपोज एक सेक्शन के बच्चे हैं, है ना, एक बार सेक्शन बन गया, क्लास शुरू हो गया, तो बीच में सेक्शन चेंज करने का कोई ऑप्शन अगर नहीं है तो आप छोड़ के कहीं नहीं आ सकते। सब एक साथ हैं, पूरे क्लास में एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ हैं, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटीज़ है ना। और हम सब भले भले अपने अपने अपना अपना काम खुद करते हैं, अपना अपना एरिया हमारा अपना है, लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो इंडिया में जिस तरह का है वो हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। मतलब कि हमारे यहाँ स्टेट जो हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अपना अंदरूनी मामला, इंटरनल मामला वो खुद होल्ड करते हैं, उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यूपी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा तो हम यूपी एक अलग कंट्री है, बिहार कहेगा ठीक है हम भी एक अलग कंट्री हैं, ऐसा तो टूट जाएगा ना। तो इसमें हमारे हर स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं होते, कुछ पावर ज़रूर उनको दिए जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को आज़ाद घोषित नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीज़ों को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। अब इंडिया में फेडरल कंट्री क्यों है, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर समझो, बताओ, जो नहीं समझ में आया बता, पूछो मुझसे, है ना, एंड आई हेल्प यू विद दैट, ठीक है। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय, खुदा हाफिज़।